बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि किस तरह ये टेबल बनाते हैं। ये देखिए, मैंने एक स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो लिखे हैं, टोटल मार्क्स हैं, और उसका कुछ ग्रेड निकाला हुआ है, फेल है या पास है। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी इंटर करता हूँ, आईडी से मुराद ये वाली आईडी में से कोई एक आईडी इंटर करता हूँ, ये वाली आईडी में से, तो स्टूडेंट का जो भी सारा रिकॉर्ड है वो सामने आ जाता है। ये देखें, अगर मैं बाकी सारे को ब्लैंक कर दूं, व्यू के अंदर जाऊं मैं, और यहाँ व्यू के अंदर, और सारे को यहाँ पर बॉर्डर, हेडिंग, ग्रेडियंट, ये देखें ग्रेडियंट को मैंने, ग्रिड लाइंस को मैंने ऑफ कर दिया, तो ये देखें ये कुछ रिकॉर्ड बना हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी है 41, ये वाली आईडी मैं लिखता हूँ। चलें, कंट्रोल सी मैंने यहाँ से किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैंने स्टूडेंट की आईडी लिख दी है। तो ये देखें उसका सारा रिकॉर्ड निकल आया स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट का ये वाला रिकॉर्ड है, लाइक वो स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड है सारा। ये देखें, नाम उसका क्या है जी, फर्स्ट नेम है उसका मिस, दूसरा सेकंड नेम है सना, इतने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए 645, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं 1100, और ये पास है। ठीक है। आज हमने ये बनाना सीखना है कि ये किस तरह बनाया करेंगे। ठीक है ना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं अभी ग्रिड लाइन को ऑन कर देता हूँ। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास ये वाला कुछ डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये फेल पास वाली चीज़ें जो हैं, ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर निकालनी सिखाई हैं। अगर आपने वो आपको वगैरह नहीं लगाना आता तो ये वाली आप प्रीवियस वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने ये सारा निकालना सिखाया है कि ये हम कैसे निकालते हैं ग्रेड। चलें, यहाँ पे फिर भी मैं एक मरतबा अगेन आपको ग्रेड निकालना सिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, वो कुछ ये वाला है। ठीक है। अभी उसके ग्रेड वगैरह नहीं निकले हुए। यहाँ से भी मैं ये सारा फार्मूले वगैरह डिलीट कर देता हूँ, ताकि नए सिरे से हम ये सारे फार्मूले और ये सारा कुछ करें। ठीक है। अभी ये मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया इसका, और यहाँ से भी मैंने सारा कुछ ही रिमूव कर दिया। अभी सबसे पहले हमारे पास ये वाला डाटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, उसका आईडी भी पता है हमें, उसका फर्स्ट नेम भी पता है, लास्ट नेम भी पता है, ऑब्टेन मार्क्स भी उसके पता है, टोटल मार्क्स भी पता है स्टूडेंट्स के। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके ग्रेड निकालें, वो फेल है या पास है। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़, ये देखिए इफ़ का फंक्शन आ गया। वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट लगाएं। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, एक मिनट ज़रा थोड़ा सा रेजोल्यूशन इसके लिए बड़ा कर लूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाएं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इज़ इक्वल टू, मैंने जैसे ही इफ़ लिखा तो फिर वो मुझसे पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने इफ़ कहता लॉजिकल टेस्ट लिखें। लॉजिकल टेस्ट से मुराद है कंडीशन हमने लिखनी है। अगर ऑब्टेन मार्क्स इफ़ दिस मार्क्स, ये यहाँ पे इस कॉलम के अंदर जितने भी मार्क्स आएंगे, अगर ये मार्क्स क्या हों, ग्रेटर देन हों, कितने से, ये आपकी मर्ज़ी, आप जितने रखना चाहती हैं। अगर हम 33% निकालें, वो 363 मार्क्स बनते हैं तकरीबन 33%। तो मैंने 363 लिख दिए। अगर मार्क्स 363 से ज़्यादा हों, या इज़ इक्वल टू, प्लस भी मैं कर इज़ इक्वल टू भी लिख देता हूँ, 33 हों या 33 से ज़्यादा हों, ठीक है ना, इतने हों या इससे ज़्यादा हों, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर हमारे पास स्टेटस शो हो जाए उसका ट्रू वैल्यू, जो भी ट्रू लिखनी है। तो मैं यानी कि लिखना चाह रहा हूँ कि उसका स्टेटस शो हो जाए मुझे पास। ठीक है, कॉमा, देन अगर ये वाली वैल्यू ना निकले, 360 से मार्क्स ज़्यादा ना हो, तो फिर क्या, फॉल्स वैल्यू जो भी है वो लिखेंगे हम। यानी कि फॉल्स से मुराद ये है कि मैं उसको लिखूंगा फेल, एफ, मैं उसको फेल लिख देता हूँ। देन ये हमारी पूरी हो गई है। यानी कि अगर मार्क्स 363 के बराबर या 363 के
ज़्यादा हों तो वो पास लिख दे, वरना वो इसको फेल लिख दे। तो मैं जैसे ही इसको ब्रैकेट को बंद करता हूँ तो ये मुझसे, यहाँ पे मैं इसको भी बड़ा कर देता हूँ ताकि इसी तरह ही मुझे दिखे। तो जैसे ही मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, ये देखो उसने निकाल के मुझे बता दिया कि ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है, इसके 879 मार्क्स हैं, ऑब्टेन इसने किए हैं 1100 में से, ये पास है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जितना भी रिकॉर्ड है ना, ये वाला मैंने जितने भी स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड निकाला हुआ है, मैं इन तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दूँ, इन तमाम के ऊपर। तो उसके लिए मुझे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखो, लेकिन एक्सेल या कैलकुलेटर की मदद से दोबारा हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक्सेल हमें ये फैसिलिटी देता है कि एक मरतबा फार्मूला लिख लें, जो भी आपने फार्मूला लिखना है, देन जस्ट आप उसी फार्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, यहाँ से पकड़ें और नीचे जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का वही वाला ही यानी कि फार्मूला सब के ऊपर लग जाएगा। अब ये देखें, इस बंदे या बंदी के 258 नंबर हैं जो कि 363 से कम है, तो वो फेल है। बाकी ये जितने भी हैं ये पास हैं, इसके भी 350 हैं, ये भी फेल है, बाकी सारे पास हैं। अभी हमने यहाँ तक तो वैल्यू निकालना सीख ली है, ग्रेड निकालना सीख ली है, फेल है या पास है, ठीक है ना, हमें ये तो पता ही चल गया है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या मैं करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इंटर करूँ तो उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे निकल आए, और ये किसकी मदद से होगा, ये वी लुकअप की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा, वी लुकअप की मदद से होगा। वी लुकअप को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, हमारे पास एक फंक्शन है वी लुकअप, ये देखें वी लुकअप आ गया। अब वो कहता लुकअप वैल्यू क्या होगी, यानी कि लुकअप वैल्यू से मुराद ये है कि जो वैल्यू की मदद से आपने आंसर निकाला करना है। मैं चाह रहा हूँ वी लुकअप वैल्यू मेरे पास ये है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना उसके हिसाब से यहाँ पे डाटा शो हो, ठीक है ना, जो भी मैं आईडी इंटर करूँ ना उस हिसाब से डाटा शो हो, यानी कि ठीक है। तो मैंने वी लुकअप वैल्यू उसको ये दे दी है M5, यानी कि ये वाले सेल की, इस सेल के अंदर जो भी मैं लिखूंगा उसके हिसाब से मुझे डाटा शो हो। नेक्स्ट कॉमा, उसने यहाँ पे कहा है कि टेबल अरे क्या होगी। टेबल अरे के अंदर आते हैं, यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है हमारे पास, मैं इसमें से सारे ये जो जितना भी टेबल है इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इसमें से डाटा मुझे फाइंड करके तुमने देना है, ये सारे टेबल में से हमने फाइंड करना है डाटा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो उसने इस तमाम के तमाम टेबल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। कंट्रोल डी, ठीक है। अभी मैं इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा करता हूँ स्क्रीन को, ये देखो उसने सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ से ये देखे रेड हुआ है ना, तो ये देखे वैल्यू भी यहाँ पे जो आई है वो रेड ही आई हुई है यहाँ पे, कोमा। नेक्स्ट उसने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर बताएं क्या है। ये देखें ये जो है ना ये कॉलम, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, 5 है, 6 है। कॉलम इंडेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स इसका बनता है पहला आईडी है, दूसरा ये वाला है 2। इंडेक्स नंबर क्या बनता है 2, ठीक है। देन कोमा डालेंगे। देन उसने कहा कि आपने बताएं कि अप्रोक्सीमेटली मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। अभी आपको इस चीज़ का नहीं पता अप्रोक्सीमेटली क्या होता है और एग्जैक्ट क्या होता है, तो हम यहाँ पर फॉल्स ही लिखेंगे, एग्जैक्ट ही लिखेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो उसने यहाँ पे लिख दिया है जवाब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डाटा इंटर नहीं किया। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं डाटा इंटर करता हूँ, ये वाला डाटा मैं इंटर कर देता हूँ पहले स्टूडेंट का ही 407246, तो ये देखें उसका उसने फर्स्ट नाम मुझे लिख के दे दिया है कि इसका फर्स्ट नाम ये है। सिर्फ मैंने फार्मूला इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर मैंने फार्मूला नहीं लिखा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर भी तमाम की तमाम चीज़ें करूं, तो सेम वही वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। कॉलम नंबर जस्ट यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे कॉलम 2 के हिसाब से डाटा है, अब कॉलम 3 के हिसाब से यहाँ पे डाटा है। तो मैं इज इक्वल टू वी लुकअप वी लुकअप। अब कहता लुकअप वैल्यू क्या होगी, लुकअप वैल्यू मेरे पास ये वाली है, कॉमा। रेंज क्या होगी, रेंज मेरे पास ये मैंने पहले भी आपको बताया, रेंज मेरे पास ये वाली है, तो मैंने रेंज ये वाली सिलेक्ट सारी कर ली। ये रेंज मेरे पास आ गई हुई है B5 से G31 तक।
कॉमा, उसने कहा इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर है 1 2 एंड 3, लास्ट नेम का है 3, मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, देन कॉमा डालूंगा और देन वो कह रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेटली, हमने कौन सा करना है भला, एग्जैक्ट, डबल क्लिक इसको एग्जैक्ट किया, देन ब्रैकेट बंद की, देन जैसे इंटर किया उसने उसका नाम भी लिख दिया अली। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर 2 आया हुआ है और यहाँ पर 3 आया है। तो अगर यही चेंजिंग करनी है तो फिर तो आप यहाँ पर और यहाँ पर जल्दी जल्दी फार्मूला लिख दें, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो फिर ये यही वाले फार्मूले को आप कॉपी क्यों नहीं कर लेते, आप इसी फार्मूले को कंट्रोल C करके कॉपी करें, ठीक है ना, कॉपी किया और यहाँ पर आप कंट्रोल V पेस्ट किया और यहाँ पर जस्ट 4 लिख दिया, अगेन यहाँ पर कंट्रोल V किया, यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, यहाँ पे आपने पेस्ट किया और यहाँ पर आपने 6 लिख दिया। ओके अब अगर मैं यहाँ पर 575519 लिखता हूँ, 575519 लिखता हूँ तो मेरे पास ये वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा, 519 ये वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा। ये देख लो शब, ये वाला स्टूडेंट है, यही वाला स्टूडेंट नहीं है मिस्टर कासम, 258 मार्क्स आउट ऑफ 1100 और ये इसका स्टेटस क्या है, ये फेल है। नहीं लगी समझ आपको बेटा? जी सर लग गई। इजी है निकालना, अभी ये आप बना लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल भी करेंगे, उसकी मदद से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।